जय शनिदेव। आज हम पंच तत्वों से संबंधित बहुत ज्ञानवर्धक बातें करेंगे। इससे हमारा भाग्य, हमारा स्वास्थ्य बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। यह पूरा विश्व ब्रह्मांड पंच महाभूतों से बना है, पंच तत्वों से निर्मित है। ये पंच तत्व जिन्हें हम पंच महाभूत कहते हैं, कौन कौन से हैं? पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु। पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु, ये 5 प्रकार के तत्व हमारे पूरे शरीर का निर्माण करते हैं और इस पूरे सौर मंडल का, इस पूरे विश्व का निर्माण करते हैं। जो कुछ भी प्रकृति में है वही हमारे पिंड में है। अब आते हैं हम एस्ट्रोलॉजी पर। हमारी 12 राशियां होती हैं। इन 12 राशियों में 3 राशि जो है वह अग्नि तत्व की है, 3 राशि जल तत्व की है, 3 राशि वायु तत्व की है, 3 राशि पृथ्वी तत्व की है। हमारी जो नवग्रहों की रचना है, वे ग्रह भी किसी न किसी तत्व से प्रभावित है। हमारी जो जन्म पत्रिका बनती है उसमें प्रत्येक जन्म पत्रिका में यह दिया होता है कि हम कौन से तत्व वाले व्यक्ति हैं। हम यदि अग्नि तत्व वाले हैं और अग्नि तत्व वाले व्यक्ति अपनी अग्नि तत्व वाले व्यक्ति से दोस्ती करके उनके साथ मिलके कोई काम करते हैं तो 1 और 1 11 बन जाते हैं। पर जब अग्नि तत्व से जल तत्व का मिलन होता है तो आग भी बुझ जाती है और पानी भी सूख जाता है। यही कारण है कि हर व्यक्ति को इन तत्वों के बारे में समझना बहुत जरूरी है। हमारी जो 5 उंगलियां हैं, इनसे हम अक्सर तत्वों के बारे में समझा करते हैं। हमारा जो मुद्रा विज्ञान है, आप ध्यान मुद्रा बनाते हैं, ज्ञान मुद्रा बनाते हैं, आप कोई भी मुद्रा बनाते हैं, ये सब तत्वों से संबंधित मुद्राएं कही जाती हैं और आपके भाग्य से जुड़कर आपका भाग्योदय करती हैं। यह जो अंगूठा है ये अग्नि तत्व दिखाता है। यह जो तर्जनी उंगली है इसे हम वायु तत्व से जोड़ते हैं। यह जो मध्यमा उंगली है, बीच वाली उंगली, यह आकाश तत्व की कहलाती है। और चंदन लगाने वाली, अंगूठी पहनने वाली जो उंगली है, यह उंगली हमारे लिए पृथ्वी तत्व का प्रमाण देती है। और छोटी उंगली जिसे कनिष्ठिका कहते हैं, जल तत्व वाली उंगली है। ये 5 तत्व हम इन 5 उंगलियों में देखते हैं। जब कभी भी हम आकाश से अग्नि का मेल कराते हैं, आकाश और अग्नि तत्व, आकाश या वायु तत्व, आकाश या पृथ्वी तत्व, या पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि सब मिक्स हो जाते हैं। जब कभी भी हम अग्नि से किसी भी तत्व को जोड़ देते हैं, वो एक नई मुद्रा का नामकरण होता है और उसका हमारी पूरी बॉडी के ऊपर में अलग प्रकार से प्रभाव होना चालू हो जाता है। जैसे आपने देखा कि हम ज्ञान मुद्रा बनाते हैं कि यह जो अग्नि तत्व का अंगूठा है और तर्जनी उंगली जिसे वायु तत्व कहते हैं, ये वायु को कंट्रोल किया जाता है अग्नि से। यानी अंगूठा जो अग्नि तत्व है और वायु तत्व जो तर्जनी उंगली है, जब तर्जनी उंगली को अग्नि से मिला दिया जाता है तो उमड़ घुमड़ करती हुई वायु का वेग थम जाता है और अग्नि उस पर नियंत्रण कर देती है और आप एक्टिव हो जाते हैं, आपका मन शांत होने लगता है। बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य निकलकर सामने आते हैं कि आप आकाश मुद्रा बनाते हैं या पृथ्वी मुद्रा बनाते हैं या जल मुद्रा बनाते हैं तो आपके ब्रेन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और आपकी कार्य शैली पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम साधारणता ही यदि हम राइट हैंड ऊपर करके और लेफ्ट हैंड नीचे करके बैठ जाते हैं और ध्यान में चले जाते हैं गौतम बुद्ध की तरह, तो ये मुद्रा अपने आप में अलग प्रकार से काम करने लगती है। जब प्रणाम मुद्रा बनाते हैं तो यह अलग प्रकार से काम करने लगती है। पर ये पूरे पंच तत्वों के द्वारा ये मुद्राएं बनती हैं और हमें बताती हैं कि हम किस तरीके से अपना निर्माण कर रहे हैं।
हमारी बॉडी में 72% जल है और 72% जल होने के नाम से हमें हमारे जीवन में जल की बहुत आवश्यकता होती है। पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे जल सूखता है, हमारी बॉडी के अंदर में वैसे ही बेचैनी आना शुरू हो जाती है। जब हम किसी जल के आसपास, जब हमारी पृथ्वी के अंदर में जल बहुत अच्छा होने लगता है और हम उसके नजदीक होते हैं, तो हमें बहुत रिलैक्स मिलता है और बहुत शांति महसूस होती है। ये तो मैंने छोटा सा उदाहरण दिया है। पृथ्वी पर अग्नि बढ़ जाना, पंच तत्वों में अग्नि बढ़ जाना, हमारी बॉडी के अंदर में अग्नि बढ़ जाना हमारे लिए असंतुलन पैदा कर देता है। खान पान में भी कई फ्रूट, कई खान पान की चीजें, कई खाद्य सामग्रियां जिनमें जल तत्व अधिक है, किसी में अग्नि तत्व अधिक है, किसी में वायु तत्व अधिक है और किसी में अन्य आदि में पृथ्वी तत्व की अधिकता है। हम कौन से तत्व का भोजन करें, किस तत्व को बॉडी की ज्यादा आवश्यकता है, बॉडी को यदि जल तत्व चाहिए और पृथ्वी तत्व आप ज्यादा लेंगे तो आप असंतुलित हो जाएंगे और अस्वस्थ भी हो जाएंगे। हमें यह जानना, समझना, सीखना बहुत जरूरी है कि हमारी बॉडी के अंदर में किस तत्व की आवश्यकता है। यदि हमारे शरीर के अंदर में वायु तत्व की आवश्यकता है तो हमें इसे वायु तत्व को देना ही होगा। किस रूप में देंगे, इसको जानने के लिए आपको बहुत सारी चीजों का अध्ययन करना है और आगे के कई वीडियो को भी आपको देखते रहना है। हम चाहते हैं कि आप अपने तत्वों को समझें, अपने राशि के अनुसार, अपने ग्रह योगों के अनुसार, आपकी बीमारी के अनुसार, आपके कार्य क्षेत्र के अनुसार आप उन तत्वों की ऊर्जा को एक्सेप्ट करें, उन तत्वों से जुड़ें और उनका उपचार करें और उनसे लाभान्वित हो। ये उपचार की पद्धति के अंतर्गत हमने पांचों तत्वों को लिया हुआ है। इसमें हस्तरेखा से संबंधित कई प्रकार की मुद्राएं भी होती हैं, इसमें खान पान से संबंधित ट्रीटमेंट भी होते हैं। इससे आप खुले मैदान में जाकर पांचों तत्वों से अपने आप को जोड़कर स्वयं अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। इससे आप अच्छी खेती कर कर, पंच तत्व की खेती कर कर आप अच्छे अन्न को उपजाकर, अच्छी फसल उपजाकर, अच्छे फूल फल को आप उपजाकर आप अपनी पूर्ति कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई होती हैं। जब कभी भी हम हमारे जीवन में कोई पौधा लगाते हैं तो उस पौधे के अंदर में पांचों तत्वों की ऊर्जा हुआ करती है। जब कभी भी हम किसी मैदान में टहलते हैं, जब कभी भी हम बाग बगीचे में टहलते हैं, किसी खुले बगीचे में गए हुए हैं, कहीं पर खुले आश्रम में गए हुए हैं जहाँ कच्ची मिट्टी है और कच्ची मिट्टी में चलने का हमें सौभाग्य मिल रहा है, वहां पर पांचों तत्वों की ऊर्जा बहुत प्यारी होती है। हमारी बॉडी पृथ्वी तत्व को भी भरपूर ले रही होती है और जल तत्व को भी ले रही होती है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है और आकाश उसके ऊपर में सदा ही रहता है। ये ऊर्जा हमें खाली पृथ्वी के अंदर कच्ची मिट्टी में चलने से ही मिल जाती है, वॉक करने से ही मिल जाती है। इसीलिए कहते हैं कि बिना जूते चप्पल के यदि हम ज्यादा से ज्यादा चलते हैं या कच्ची मिट्टी में चलते हैं तो हमें अपनी बॉडी को चार्ज करने के लिए, हमें अपने आप को एक्टिव करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए ये बहुत बड़ी चिकित्सा का काम भी करता है। इसीलिए जो व्यक्ति चप्पल पहनकर ज्यादा चलते हैं या दिन भर मोजे पहने रहते हैं या दिन भर वो किसी न किसी प्रकार से पृथ्वी तत्व से अलग रहते हैं, वे व्यक्ति अस्वस्थ ज्यादा रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उनकी नेगेटिव एनर्जी को ले नहीं पाता और आज के समय में कच्ची मिट्टी और आज के समय में डायरेक्ट भूमि पर चलकर अपने जीवन में बहुत लंबे समय तक के कोई कार्य करना लोगों के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए भी स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर होता चला जा रहा है। आपकी जिंदगी में कोई भी बीमारी है, कोई भी परेशानी है, तो मैं पंच तत्व से संबंधित एक छोटी सी टिप्स आपको देती हूँ। आप कहीं भी ऐसी जगह जाइए जहाँ खुला गार्डन हो, जहाँ कुछ कच्ची मिट्टी हो, जहाँ मिट्टी पर चलने के लिए आपको समय और अवसर मिले, वह बिना जूते चप्पल के कुछ देर तक आप मिट्टी में चलिए। आप वहां पर धीरे धीरे अपने पैरों को आप धीरे धीरे मिट्टी के साथ में चलकर रेती मिट्टी में मिलाने की कोशिश कीजिए।
आप कच्ची मिट्टी में, गीली मिट्टी में पैरों को दबाइए। आप जहाँ पर कीचड़ जैसी मिट्टी हो उसमें आप पैरों के पंजों को आप अंदर डालकर बैठिए और उसके बाद में आप आधे घंटे बाद पाएंगे कि आपको एक नई ऊर्जा मिल गई और आप तरोताजा हो गए हैं। बहुत सारी हमारी हड्डियों की कमजोरी, हमारी मसल्स की कमजोरी, हमारी धमनी शिरा यानी हमारी 72,000 नाड़ियों की कमजोरी पंच तत्वों की चिकित्सा से दूर होती चली आई है। ये मिट्टी का लेप लगाना, मिट्टी स्नान करना और मिट्टी के अंदर में आपके किसी भी उस अंग को दबा कर रखना जहाँ दर्द है, ये अद्भुत चिकित्सा का कारण बनता है। लोगों ने तो अपने गमलों के अंदर में जो मिट्टी लगी हुई थी उनके अंदर में तांबे के वायर लगाकर उन तांबे के वायर के दूसरे सिरे को उन्होंने अपने पैरों से स्पर्श कराकर, टच कराकर मिट्टी की एनर्जी को भी देने का प्रयास किया है और उससे भी लाभ उठा लिया है। ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट सामने में आए हैं जहां पर हम 2 तांबे के वायर को मिट्टी के 2 फीट अंदर डालकर उसके दूसरे सिरे को उस आसन के नीचे रख देते हैं। जिस आसन पे बैठकर आप योगा करते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, तो वह आसन भी आपकी मिट्टी के अंदर से एक अच्छी ऊर्जा पृथ्वी तत्व की लेता है और आपकी नेगेटिव एनर्जी जो है वो पृथ्वी तत्व में डाल देता है और पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी को सप्लाई करता है। आप भी करके देखिए, ये छोटे छोटे से ट्रीटमेंट है, पर इन पंच महाभूतों को सुरक्षित रखना हम सबका उत्तरदायित्व है। जैसे जैसे जल घटेगा वैसे वैसे हमें भी मानसिक रूप से बेचैनी महसूस होती चली जाएगी। अग्नि बढ़ेगी तो हम भी बेचैन होते चले जाएंगे। आकाश तत्व में यदि वायु प्रदूषण हो जाएगा, वायु यदि ठीक से नहीं मिलेगी हमें और प्रदूषण से भर जाएगी, पृथ्वी की उर्वरा शक्ति घट जाएगी। ये जैसे घट रही है तो वह हमारे जीवन के लिए, आरोग्य के लिए अच्छी बात नहीं है। वह हमें ऑक्सीजन के लिए भी आगे तकलीफ देगी। हमारे जीवन में अच्छी शुद्ध वायु ऑक्सीजन के लिए और अच्छी लंबी उम्र जीने के लिए हमें पंच तत्वों को सुरक्षित रखना हमारा उत्तरदायित्व है। हर मानव का धर्म कर्तव्य है